गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चे मेरे सब अच्छे हो गए परमात्मा की कृपा से। सब भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। मैं आज एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, भक्ति के ऊपर, है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप लोग अगर समझना चाहो, समझ में आने वाली चीज़ है। ये अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो हमारे ईश्वर की मर्ज़ी है, ठीक है ना। आप किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, ठीक है ना, किसी भी शक्ति को आप मानते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, आप अगर किसी को भी बोलते हो तो ज़रूरी नहीं है हर कोई विश्वास करे ईश्वर पे, कि परमात्मा पे, हर कोई शक्ति पे विश्वास करे। बहुत अज्ञान बच्चे होते हैं जो कि ये चीज़ को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या सोचते हैं, अगर हम नहीं मानते हैं, हम जो अनुभव किए उनका अनुभव कैसा होता है उनको खुद पता नहीं होता। अज्ञानता बस वो क्या करते हैं कि भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, भगवान की भक्ति पे शक करते हैं, या तो ये बोलते हैं कि अगर आपका भगवान है या शक्ति है तो आप इसे करके दिखाओ, है ना। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, आपकी सच्ची भक्ति जो है विश्वास से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। विश्वास जो है, हमको भक्ति में हमेशा विश्वास का हाथ थाम के रखना पड़ता है, और विश्वास में इतनी शक्ति होती है, ये सिर्फ अनुभव वाली बात है, ये बताया नहीं जाता, ना ही किसी को दिखाया जाता है, ठीक है। ये जिसने अनुभव किया है उसी को पता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपका बॉडी है, आपका शरीर है, आपके बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, कोई दूसरा इंसान आके बोलेगा हम तो नहीं मानेंगे दर्द हो रहा है, दर्द को दिखाओ, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक उसी तरह भक्ति की शक्ति भी वही चीज़ होती है, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ अनुभव वाली चीज़ होती है। ये चीज़ का अनुभव आप स्वयं जब तक नहीं इसमें उतरोगे खुद नहीं कर पाओगे। जैसे आप खाना जब खाते हो, आपको भूख लगती है, आप जब खाना खाते हो तब आपको शांति मिलती है, ना कि भोजन कह देने से आपको शांति मिल जाती है, ठीक है ना। उसी तरह आप जब परमात्मा के करीब होगे, उनके भक्ति में आत्मसमर्पण करोगे, उन पे विश्वास करोगे, तभी आप ये चमत्कार देख पाओगे। नहीं तो अज्ञानता बच्चों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आने वाला इतनी आसानी से, ठीक है ना। आप खुद अपने आप ही ये अनुभव करके देखो, किसी भी परिस्थिति में रहो और ये विश्वास थाम के, मान के हाथ चलो कि परमात्मा हमारे साथ सदैव हैं, मुझे उन पे विश्वास है। कोई माई का लाल नहीं है आपको रोकने वाला, कोई काम में आपकी ना बाधा आएगी ना विघ्न आएगी। कोई भी मुसीबत होगी, कोई परिस्थिति होगी, आप पार कर जाओगे। समझ में आ रहा है। बस ये है कि जो करने के लिए सक्षम है वो ये चीज़ को अनुभव करता है, जो सक्षम नहीं है वो अज्ञानता मूर्खता वश वो ये सब वर्ड को यूज़ करता है। हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान की पूजा नहीं करते, कोई भगवान नहीं होता, ठीक है ना। भगवान होते हैं लेकिन भगवान अपने कर्म को करने बोलते हैं। वो एक पवित्र ऊर्जा है, वो एक पवित्र चीज़ है, वो जो कि हमारी औकात नहीं है वो हमारे सामने आके खड़े हो। सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे? प्यार से, सच्चाई से, अच्छाई से, उनको सच्ची श्रद्धा भाव से बुला के, ठीक है ना। ये जिसने जाना है उसको सब पता है, उसको सब अनुभव है। जो नहीं जान पाया है वो अज्ञानतावश ये वर्ड यूज़ करता है। और जो कुछ अज्ञान बच्चे हैं जाति धर्म में उलझे पड़े हुए हैं,
भगवान जाति धर्म में उलझे हैं। जब भगवान हमारे सब, वही गुरु नानक है, अल्लाह है, जीसस है, सब के सब एक साथ हाथ पकड़े खड़े हुए दिखाई दिए हैं। वो सब एक ही शक्ति है। जब भगवान इस चीज़ में फ़र्क नहीं करता है तो हम इंसान की औकात क्या है। आप ये 3D लाइफ, ये दुनिया देखे हो, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हो। इसके नीचे पाताल है, ऊपर में आकाश है, आकाश के बीच में बहुत सारे लेयर्स है, जो कि आप इल्यूज़न में जो जी रहे हो ना 3D लाइफ, हाड़ मांस का शरीर लेके, वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको परमात्मा ज्ञान नहीं हो जाएगी, जब तक आप अपने आप को साध नहीं लोगे, जब तक आप अपने अंतर्मन से नहीं मिल लोगे, तब आपको समझ में आएगी ये 3D लाइफ के बाहर भी कुछ है। इस 3D लाइफ के बाहर भी ऐसी कुछ ऊर्जा है जो कि ये सृष्टि का संचालक है, हमें सब चलाता है, ठीक है ना। और हर इंसान अपने आप को बिना कर्म किए हुए अनीति के मार्ग पे चल के, अधर्म के रास्ते पे चल के, जो अपने आप को स्वयं भगवान समझने की कोशिश करता है, उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञान कोई नहीं है। आप किसी को भी नहीं मानते, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप जबरदस्ती दूसरों में ये नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? मान के देखिए, विश्वास करके देखिए, परमात्मा ज्ञान लेके देखिए। शिव पुराण में लिखा है, उसको जाके पढ़िए, उसको सुनिए, अनुभव कीजिए क्या होता है परमात्मा ज्ञान, ठीक है ना। आप जब तक जिंदा हो तब तक परमात्मा आप में बसते हैं। जब आप ये शरीर त्याग देते हो, आत्मा तो मरती नहीं है, आपकी आत्मा परमात्मा में जाके बस जाती है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे ग्रंथों की बातों को आप झुटला नहीं सकते। अच्छे अच्छे भागवत गीता में लिखे हुए वर्ड को आप झुटला नहीं सकते। अज्ञानता का आपका दिमाग का ताला को खोलो आप, ठीक है। परमात्मा ज्ञान लीजिए। आप इस इल्यूज़न वाली दुनिया 3D में पृथ्वी पे जी रहे हैं, आपने पूरे ब्रह्मांड को नहीं पहचाना है। ब्रह्मांड को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये इल्यूज़न के चलते आप लोभ, मोह, क्रोध, पाप में, मोह में इतने उलझे हुए हैं, आपकी आँख के सामने पट्टी पड़ी है, नास्तिकता की पट्टी, अधर्म की पट्टी। उसको खोलिए, आपको सब नज़र आ जाएगा। बस मैं इतना सा आज वर्ड बोलूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए और बिंदास रहिए। कोई भी परिस्थिति में अपना ध्यान खुद रखना है हमें। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।